जहाँ सपनों को पंख मिले, जहाँ हर दीवार ढा जाए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग एकत्र हुए हैं 18 अगस्त के महत्वपूर्ण तिथि को मनाने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। लेकिन वास्तव में हम सब आज आजाद भारत में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस विद्यालय प्रांगण में तमाम बच्चे अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं, शिक्षक उनके अस्तित्व को निखारता है और इस दिन में, इस तिथि को बहुत सारे विद्यालय प्रांगण बंद रखे गए हैं, अवकाश दिया गया है। ये जो सोच है, ये कहीं हमारे सोच में सटीक और फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि हमारे विद्यालय प्रांगण में, जिस विद्यालय में हमने शिक्षा लिया, उस विद्यालय प्रांगण में ऐसी चीजें नहीं होती थी। जब भी किसी महापुरुष की तिथि मनाई जाती थी, जन्म दिवस मनाया जाता था या पूर्ण तिथि होती थी, विद्यालय में सभाएं रखी जाती थी। सभाओं के माध्यम से हमारे गुरुजन हम सबको मार्गदर्शन देते थे, जिससे हम लोग देश के हिस्से में अपना योगदान दे पाए। जब हम युवा हो तब हम अपनी हिस्सेदारी अपने भारत के निर्माण में दे पाए, और वो जो आज निर्माण हम और अपने हिस्सेदारी देने योग्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अंदर से दुख कर रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस सोच के साथ आज यह निर्णय हमारे विद्यालय को या तमाम सत्ता पक्ष के, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इन पे किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या वास्तव में ये सही हो रहा है। चलिए, आज 18 अगस्त है, इसमें दो रहस्य जुड़े हुए हैं, और ये जो रहस्य जुड़े हुए हैं हमारे रक्त में ही उबाल नहीं, आपके रक्त में भी उबाल ला देंगे, क्योंकि इस 18 अगस्त में केवल युवा ही नहीं, विद्यालय के बच्चे भी सम्मिलित हुए थे, और विद्यालय के बच्चे भी सम्मिलित होकर अपने प्राण की आहुति दी थी। ये 18 अगस्त ऐसे ही नहीं महत्वपूर्ण है, कितने बच्चों ने, कितने वृद्धों ने, कितने युवाओं ने अपने बलिदान दिया था, खुशी खुशी बलिदान दिया था। किस लिए? हमारे भारत की आजादी के लिए। क्या हम वास्तव में आजाद हैं? नहीं, हमारी सोच आजादी की नहीं, गुलामी की ही। आज अगर तमाम विद्यालय बंद हैं, तो उन विद्यालय के बच्चों को कैसे पता होगा कि आज 18 अगस्त की तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या उनके माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चों को बताएंगे कि आज बेटा 18 अगस्त मनाया जाता है, इस कारण मनाया जाता है? कितने अभिभावक होंगे? क्या आप में से किसी अभिभावक ने ये बताया कि बेटा आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त जानते हो क्यों मनाया जाता है? अगर इतने बच्चों में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके अभिभावक ने बताया हो कि सर हमारे पापा बताए हैं या हमारे मम्मी बताई है कि आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या कोई ऐसा बच्चा है? तो आवाज यही आएगी, नहीं सर। तो फिर ये बच्चे हमारे देश के उस हिस्से में कैसे आएंगे जिस हिस्से में स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे, जो वीर पुरुष रहे, जिनकी उबाल थी इसमें रक्त में, वो रक्त में उबाल आज भी है हम सब में, क्योंकि हम हैं बलिया वाले। बलिया वाले स्पेशल है, क्योंकि ये 18 अगस्त इन्हें स्पेशल बनाता है। 18 अगस्त ही नहीं, 19 अगस्त भी,
और उसमें बलिया क्षेत्र में सबसे बड़ा जो स्पेशल बनाता है वो है डायरिया। यही आपका शहीद स्मारक डायरिया, थाना डायरिया, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण तिथि घोषित करता है। लेकिन ये सारी चीजें आप बच्चों को और नहीं पता है तो क्या आपके अंदर देशभक्ति आएगी? नहीं आएगी। कभी आप देश के लिए प्रति खड़े नहीं हो पाएंगे। आज हमारे देश के साथ तमाम गतिविधियां ऐसी हो रही है जो देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है, फिर भी हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, चुपचाप सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति ही नहीं है। हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन हम वास्तव में गुलाम हैं। क्या ये सारी जानकारी आपके अभिभावक आपको उपलब्ध करा पाते? जो तमाम स्कूल बंद हुए हैं, क्या उनके बच्चों के अंदर ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी? क्या वो अपने बच्चे के अंदर देशभक्ति ला पाएंगे? अगर नहीं ला पाएंगे तो सोचना चाहिए। इस पे गंभीरता का विषय है कि हम आज इस तिथियों पे चुप क्यों बैठते हैं जब अवकाश होता है विद्यालयों में। विद्यालय प्रांगण क्यों अवकाश करता है? क्योंकि देशभक्ति की भावना बेटा जानते हो कहां से आती है? विद्यालय से आती है। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं ना, वास्तव में क्रांतिकारी होते हैं। वो ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे ऐसे तिथियों पे विद्यालय को अवकाश घोषित न करके कम से कम बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जहां से बच्चे सीखते हैं, देश के प्रति जुड़ते हैं, देश के प्रति स्नेह आता है, देश के प्रति उमंग आता है, जोश आता है, जहां पे वो जान की प्रवाह भी नहीं करते। अगर आज हम बोल पा रहे हैं तो हमारे विद्यालय ने हमारे हुनर को इस तरीके से दिया है कि आज इस स्थिति पे हमारे अंदर क्रोध आया है। जो हम बातें रख रहे हैं क्रोध नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यालय ने वास्तव में हमको ऐसा निखारा कि हमें परिवार नहीं, समाज नहीं, हमारा देश ही सर्वोपरि है। और हर नागरिक का यही होना चाहिए कि हमारा देश सर्वोपरि है। जिस दिन हर नागरिक, हर बच्चे के मन में आ जाए कि अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारा भारत सारे देशों में सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ था। और उस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ हमें बनना होगा जिस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ तमाम प्राचीन संस्थाओं, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हमें पढ़ने को, जानने को मिलता है। लेकिन आज जिस दशा में, जिस दिशा में हमारा भारत जा रहा है, ये कहीं से भी उन्नति का मार्ग नहीं दिखा रहा है, यह पतन का ही मार्ग दिखा रहा है। बात कड़वी लगी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलते हैं हम अपने मुख्य शब्दों की ओर और मुख्य तिथियों पे कुछ अपने विचारों को रखने के लिए। चलिए, आज 18 अगस्त है। जानते हैं 18 अगस्त क्या है? 18 अगस्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस महान विभूति का निधन हुआ था। यह निधन आज भी रहस्यमय है। सोच लीजिए कि 1945 से अभी तक का समय ये नहीं खुल पाया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। यह रहस्य है। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब चले जाइए, जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो कर लीजिए। कोई एक अगर साक्ष्य मिल जाए तो बताइए। इस महापुरुष का जो मानना था, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय में यूपीएससी जैसे लेवल के पेपर को क्रैक किया था। और इसके बाद जिस वर्दी में देख रहे हैं ना, सैनिक के वर्दी में, इसके बाद उस सैनिक वर्दी में थे। और हमारे देश के लिए एक बड़ी ही शोक का विषय है। तो इनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या वास्तव में आजाद हैं हम? आजाद हैं? आजाद हम तब होंगे जब हमारे अंदर से किसी धर्म के प्रति नकारात्मक विचार ना आए, जब हमारे अंदर से किसी जाति के प्रति नकारात्मक विचार ना आए, जब हम एक होकर
देश के विकास में अपना योगदान दे, तब लगेगा कि वास्तव में जो स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और जिस स्लोगन के कारण, जिन स्लोगन के कारण ऐसी बड़ी आजादी का मोड़ एक अलग रुख बदल दिया, और जिनके कारण, इसी स्लोगन के कारण सुभाष चंद्र बोस को अपनी प्राण को, देह को त्यागना पड़ा। उस स्लोगन को हम इतने शांत भाव से ले लेते हैं तो इतिहास के पन्ने में ये एक रहस्यमय दुर्घटना है। और इस सभा के माध्यम से, जैसे कि आपके शोक हम लोग सभा एकत्रित किए हैं, और इस शोक सभा के साथ साथ और भी कुछ घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई है, तो चलते हैं हम उन घटनाओं के तरफ। जानते हैं आज क्या है? आज है बैरिया शहादत दिवस। बैरिया शहादत दिवस 18 अगस्त 1942। देश कब आजाद हुआ? देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। ये तिथि क्या है? 18 अगस्त 1942। यानी चिंगारी कहां से लगी? इसी द्वाबा क्षेत्र से लगी, इसी बैरिया के प्रांगण से लगी। इससे पहले बहुत सारी तिथियां जुड़ी हुई हैं कि एक क्रम में चलती गई। इस आजादी में किस हिस्से में किसका योगदान रहा, थोड़े से संक्षिप्त जानकारी को आपके सामने साझा करेंगे। अगर कोई इसमें त्रुटियां हो तो माफ कीजिए, ठीक है? चले देखिए, बलिया के बैरिया में, बलिया जिला है हमारा, जनपद है, और उस जनपद में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है बैरिया। इस बैरिया की जो ये घटना है 18 अगस्त 1942 की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। इस दिन एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। जो आज अगर आप लिख लेना तो बैरिया में शहीद स्मारक आप लोग देख रहे होंगे, बैरिया थाना देख रहे होंगे, उसी के पास एक शहीद स्मारक है। आज वही दिन है जिस दिन सेनानियों को मारा गया। उस इतिहास में दफन है उस शहादत दिवस, यानी कि उस शहीद दिवस, यानी कि उस स्मारक में दफन है आज भी वो, और उन्हीं को शहादत दिवस के आज हम लोग मनाते हैं। इसके इतिहास को हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था 18 अगस्त को। ठीक है, 18 अगस्त क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी। यह घटना उस समय हुई जब वे बैरिया थाने पर तिरंगा फहराए थे। यानी कि तिरंगा फहराने का काम देखिए कितने साल पहले बैरिया में हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है बागी बलिया। बलिया वाले कभी डरते हैं? शेर रहे सवा शेर। अपने अंदर एक उमंग होना चाहिए कि हम बलिया वाले हैं। तो बलिया वाले के पास बहुत सारे कलेजे होते हैं, एक नहीं, ये अनेक कलेजे लेकर पैदा हुए हैं। ये चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। आपके पास एक कलेजा है कि अनेक कलेजा है? ये कैसे दिखेगा? ये तब दिखेगा जब क्रांतिकारी आंदोलन में फिर एक बार बैरिया ऐसे दिखेगा जैसे 18 अगस्त को दिखा था। चले, इस शहादत को और भी दर्दनाक बनाता है कि इस क्रांतिकारियों में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी सम्मिलित थे। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी सम्मिलित थे, जो युवा के अपने दर्शन, अपने मार्ग पे चलने वाले थे, अभी युवा बनने वाले थे। वृक्ष का निर्माण हो रहा था, उस वृक्ष के बच्चे भी इस आजादी की क्रांति में सम्मिलित थे। इस वीर सपूतों की कुर्बानी ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। आज भी बैरिया की यह घटना
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथा का एक अटीम हिस्सा है। प्रतिवर्ष 18 अगस्त को बैरिया शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। ठीक है, यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि आजादी की लड़ाई में हर उम्र के लोगों ने अपना योगदान दिया था। यानी कि ऐसे वृक्ष भी सामने आए थे जो अभी युवा हो रहे थे, यानी कि नौजवान, विद्यालय के बच्चे जो किशोरावस्था में थे। उमंग था, एक किशोर की उमंग जो होते हैं ना, बड़ी अटूट होती है, खून उबाल मारता है जब जवानी होती है। जब बच्चे 9, 10, 11, 12 में हो, उस समय के बच्चे अगर आजादी में उतर जाए तो कितना खतरनाक, दर्दनाक वो स्थिति होगी, क्योंकि वो जो दौर होता है युवा का, वो एकदम तूफानी एज होता है। उस एज में हमारा रक्त जो होता है उबाल मारता है, छोटी छोटी बातें एकदम क्रोध पैदा कर देती है। सोचिए कि वो कैसा मंजर होगा जिस समय हमारे क्रांतिकारी के हिस्सों में विद्यालय के बच्चे भी सम्मिलित हुए होंगे। यह एक स्थिति दिखा देती है कि आजादी का क्या दौर था, और आजादी इतने सस्ते में नहीं मिली है जितने सस्ते में हम लोग समझ बैठते हैं। इस शहीदों की कुर्बानी ने देश की आजादी का मोड़ लिया, और आजादी के इतिहास में 18 अगस्त 1942 को बलिया के बैरिया में आजादी के दीवानों ने वह कारनामा दिखाया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। इस दिन थाने पर तिरंगा फहराते समय 18 क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। वही आज शहीद स्मारक है आपका। इसमें विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे भी सम्मिलित थे। इस चिंगारी की बदौलत आजादी के वीर दीवानों ने 19 अगस्त 1942 को बलिया को आजाद घोषित कराने की ही दम लिया। यानी कि यह आगाज कहां से निकला? 18 अगस्त 1942 बैरिया थाने से, और 19 अगस्त 1942 को बलिया क्या हुआ? आजाद हो गया। इसलिए बलिया का नाम पूरे भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस आजादी के हिस्से में सबसे पहला बगावत करने वाला जो क्षेत्र था, वो जन्मभूमि थी, वो थी हमारी बलिया। बहुत सौभाग्यशाली है हम सब कि हम लोगों ने बलिया के भूमि पे जन्म लिया है, और हमारे अंदर भी बलिया के जो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए, उनका रक्त हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं उबाल तो मार ही रहा है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि जानते हैं इतिहास के पन्नों में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी पहुंची बलिया। आखिर ये बलिया भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी चिंगारी कब पहुंची? ये चिंगारी पहुंची 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 8 अगस्त 1942 को। ये चिंगारी कहां पहुंच गई? बलिया पहुंच गई, जिनका शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। और जिसकी चिंगारी बलिया तक पहुंच चुकी थी, जन आक्रोश चरम पे था। 9 अगस्त से बलिया में जगह जगह व्यापक आंदोलन शुरू हो गए। सरकारी दफ्तरों में लूटा जा रहा था। सरकारी दफ्तरों को क्या किया जाने लगा? लूटा जाने लगा, क्योंकि सरकारी दफ्तर किसके थे? अंग्रेजों के थे। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। जन आक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन शायद अंग्रेजों को यह मालूम नहीं था कि ये बलिया है। ये क्या है? बलिया है, और यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन पर मर मिटने को तैयार रहता है। ये है हमारा बलिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित आजादी के दीवानों को जेल में बंद करने का कदम खुद अंग्रेजों पर इतना भारी पड़ा, ये कभी सपने में भी वो सोचे नहीं थे
कि जिस आंदोलन को हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोगों पे इतना भारी पड़ जाएगा। बलिया वालों को कम में आंक लिए थे, बलिया वाले ने दिखा दिया, और इस आजादी का परिणाम जो हुआ, यहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई कि आजादी के दीवानों ने क्या किया, स्टेशनों को फूंक दिया, पटरिया उखाड़ दिया। नेतृत्व विहीन जनता को जो समझ में आया उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो लोग को समझ में आ रहा था, मारो तो मारो, पीटो तो पीटो, उखाड़ो फेंको। जैसे कि अभी एक आंदोलन हुआ था हम लोगों के सामने, अग्निवीर आंदोलन। जिसमें अग्निवीर आंदोलन में जो अग्निवीर आंदोलन हुआ था, उसमें स्टूडेंटों ने क्या किया था, कुछ ऐसी ही घटना पटरियों पे स्टेशन का दशा दिखने को मिल रहा था। ये दशा 1942 में दिखने को मिला था। यानी कि स्टूडेंट क्या कर दिए थे, जहां भी सरकारी दफ्तर थे, जहां भी सरकारी कामकाज हो रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, वहां पे हिला डुला रखे थे, तबाही मचा रखे थे। और इस तबाही का क्या हुआ, 13 अगस्त को बनारस से बलिया पहुंची। ये तबाही ऐसे उखाड़ कपाड़ करते हुए, फेंकते हुए, उखाड़ते हुए कहां पहुंच गई, बलिया से बनारस निकल गई। बलिया वाले कहां निकले, आगाज इधर बैरिया से शुरू हुआ, पहुंची बलिया, बलिया से बनारस ये आगाज चलती रही। और ट्रेन में आए छात्रों ने चितबड़ा गांव नाम सुने हैं, ये भी हमारा बलिया एक स्टेशन है, फूंक दिया गया, स्टेशन है, फूंक दिया गया। ले तुम हल्के में ले बैठे हो बलिया वाले। 14 अगस्त को मिडिल स्कूल के बच्चों के जुलूस को सिकंदरपुर में थानेदार द्वारा बच्चों को घोड़े से कुचल दिया गया। यानी सोच लीजिए, यह 18 अगस्त कितना दर्दनाक था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जब बाहर जुलूस लेके निकले तो सिकंदरपुर के थानेदार ने क्या किया, घोड़े से बच्चों को कुचल कर मार दिया। कितना दर्दनाक मंजर होगा, एक दृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए हम लोग जुलूस लेके निकले, यहाँ खूब घोड़े आकर हम लोग को कुचल दिए, कितना मंजर होगा। ऐसा मंजर के बाद हमारी आजादी हमको मिली थी। क्या ये सुनकर हम लोगों के रक्त में एक ऐसा उबाल नहीं हो रहा है, कितना खराब हुआ था। एक छोटे छोटे नन्हे बच्चे को घोड़े से कुचल के मार दिया गया था। फिर 14 अगस्त को चितबड़ा गांव, ताजपुर, फेफना, रेवती में रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया। ये तमाम स्टेशन आपके आज भी उपलब्ध हैं। जो आप अगर यात्रा करें बनारस की तो ये आपको स्टेशन मिल जाएंगे। वहीं से बेलथरा रोड में मालगाड़ी को लूट कर पटरियों को उखाड़ दिया गया। बेलथरा रोड भी सम्मिलित पूरा परिणाम ये हुआ कि बलिया रेल सेवा से पूरी तरह से कट गया। यानी कि रेल सेवा बंद हो गई। बलिया की जो भी रेल सेवा थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र नहीं चलाया, पूरा अपना दमन चक्र चलाए थे। फिरंगियों की कार्रवाई में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, जिसमें 16 अगस्त को पुलिस गोलीबारी में बलिया शहर के लोहापट्टी गुदरी बाजार में दुखी कोयरी सहित 7 लोग शहीद हुए। 17 अगस्त आजादी के दीवानों का गुस्सा। चलिए देखते हैं कि आजादी के दीवाने ने क्या गुस्सा दिखाया, क्या कारनामा दिखाया था कि अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। 18 अगस्त को क्या हुआ, बैरिया के थाने पर तिरंगा फहराने की जंग में कौशल कुमार सहित 18 लोग शहीद हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने हजारों आजादी के दीवानों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। 18 अगस्त 1942 के 2 दिन पहले बैरिया में भूप नारायण सिंह, सुदर्शन सिंह के साथ हजारों की भीड़ के आगे थानेदार काजिम ने खुद को थाने पर तिरंगा फहराया था। यानी कि ये थानेदार क्या हुआ, झुक गया और खुद के
उन लोगों के साथ आजादी के जो नेतृत्व किए थे, इनके साथ बैरिया थाने पर तिरंगा फहराया। लेकिन और थाना खाली करने के लिए क्रांतिकारियों ने 2 दिन पहले 2 दिन की मोहलत मांगी थी और बैरिया के थानेदार ने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करते हुए उसी रात जिला मुख्यालय से 5 सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को बुलाया था और रात में तिरंगे को उतार फेंकवाया। 16 अगस्त को तो तिरंगा फहराया सबके साथ, लेकिन उसी रात प्रशासन को बुलाया और रात में ही तिरंगा को क्या किया, उखाड़ फेंक दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी आजादी के दीवानों को लगी, क्रांतिकारियों की ज्वाला धमक उठी। आग है, फैल गई। कैसे विश्वासघात कर दिया तूने, इतने हल्के में ले लिए हो। पूरे लोगों की आजादी ऐसी उमड़ी कि 18 अगस्त को दोपहर होते होते हजारों लोगों ने थाने को घेर लिया। पूरा थाना गिरा गया। आप सबने थाना को देखा है? नहीं देखा है? देखा है? उसी थाने की बात हो रही है जो आज कोतवाली के नाम से जाना जाता है। और घेर लिया। थाने पे भीड़ को देखकर थानेदार की छत पर सिपाहियों संग पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। थानेदार क्या किया? सिपाहियों के साथ छत पे पहुंच गया मोर्चा संभालने के लिए। क्रांतिकारियों ने पत्थरहाव करते हुए थाने में प्रवेश कर दिया। ले पत्थर, मार पत्थर, पूरे जेल में पत्थर होने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश फौज ने गोली बरसाना शुरू कर दिया। जो उस तरह के थानेदार थे, ब्रिटिश का जो शासन था, उन्होंने क्या किया? गोली बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत माता के वीर सपूतों की जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। इस बीच कौशल कुमार छलांग लगाकर थाने की छत पर पहुंच गए। उसमें एक वीर पुरुष थे, कौशल कुमार, जो हमारे बैरिया के निवासी थे। मारे छलांग सीधे पहुंचे थाने के छत पे। जब जोश होता है ना, गुस्सा होता है, तो समझ नहीं आता है कि दीवार क्या है। वो उमंग कहां पहुंचा दी उनको? थाने की छत पे, और तिरंगा फहरा दिया। लेकिन पुलिस की गोली से वो शहीद हो गए। नमन है ऐसे वीर पुरुष को जो हमारे आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया। क्या ये जज्बा आज हमारे लोगों के बीच है? नहीं है। हमारे देश के सामने, हमारे आंख के सामने अगर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, हम लोग चुपचाप देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती है कि उसको रोक दें, उसको बोल दें। क्यों? और इससे हमारे अराजकता फैलती जाती है, लोगों का साहस बढ़ता जाता है और वो और भी दुर्व्यवहार करते जाते हैं। आज आजादी की जीते चीजें नहीं है। आज हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुलाम बना रखे हुए हैं। आज इन लोगों से लड़ने की जरूरत है, और ये लड़ाई तब हम लड़ सकते हैं, तब हम जीत सकते हैं, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, अपने संविधान को जानेंगे, तब हम जान पाएंगे। क्योंकि हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी की मनमर्जी से नहीं। और हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार है। तो यह अधिकार तभी आपको पता चल पाएगा जब बेहतर पढ़ पाएंगे। किसी को गाली देने की भी औकात नहीं है आपको, किसी को थप्पड़ मारने की औकात नहीं है आपको। लेकिन हमारे समाज में आज भी ये चीजें होती हैं। तो क्या आजाद हैं हम नहीं आजाद हैं। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम हैं। चलिए आगे चलते हैं। और शहीद होने वालों ने गोनिया छपरा जानते हैं? यही हमारा रानीगंज गोनिया छपरा आता है। निर्भय कुमार सिंह, देवबसंत कोयरी, विशुनपुरा निवासी नरसिंह राय, तिवारी के मिल्की के निवासी राम जन्म गोड़, चांदपुर निवासी राम प्रसाद उपाध्याय, टोला गुदरी राय निवासी मैनेजर सिंह, जो मैनेजर सिंह को आप लोग देखे होंगे। अभी तिनमोहानी से हमारी यात्रा निकलने वाली है मैनेजर सिंह के यहां से। आज तमाम यात्राएं निकलते हुए शहीद स्मारक पहुंचेगी। मैनेजर सिंह भी सम्मिलित थे। और सोनबरसा के निवासी रामदेव पुहार, बैरिया निवासी राम वृक्ष राय,
राम नगीना सुनार, छुट्टू कमकर, देवकी सुनार, सोमनाथई निवासी धर्मदेव मिश्र, मुरारपट्टी निवासी श्री राम तिवारी, बहुहारा निवासी मुक्तिनाथ तिवारी, श्री पालपुर निवासी विक्रम सुनार, भगवानपुर निवासी भीम अहिर सम्मिलित थे। जबकि दया छपरा निवासी गद्दाधर नाथ पांडे, मधुबनी निवासी गौरी शंकर राय, गंगापुर निवासी राम रेखा शर्मा सहित 3 लोगों की जेल यात्रा में शहादत हो गई। इतने लोग इस 18 अगस्त के आंदोलन में सम्मिलित थे। लोगों को जेल में भर दिया गया और इनमें से 3 लोगों की शहादत जेल में ही हो गई थी। इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। 18 अगस्त हम बलिया वासियों के लिए, हम बैरिया वासियों के लिए गर्व का विषय है। और इन तमाम नामों में आपने देखा कि सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उस समय के जो हमारे मैनेजर सिंह की आज मूर्ति लगी हुई है तिनमोहानी पे, उस समय के एक ऐसे नेता थे जो हर वर्ग के साथ थे, हर वर्ग उनका बात मानता था। वो भी नेता इस आजादी में सम्मिलित थे। ऐसे लोगों को आज हमारे क्षेत्रों में विद्यालय के माध्यम से बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों के अंदर चिराग लाना चाहिए, उमंग लाना चाहिए, जोश लाना चाहिए। जो तमाम विद्यालय आज के दिन बंद रखे गए हैं। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो आज की तिथि को आपके सामने रखे होंगे? तमाम अभिभावकों से पूछ रहे हैं कि क्या वो सारे अभिभावक आज की तिथि को अपने बच्चे को बारे में बताए होंगे? आज की तिथि महत्वपूर्ण है हमारे पूरे बैरिया के लिए। और आज की तिथि ही नहीं, कल की तिथि भी महत्वपूर्ण है। कल 19 अगस्त है और कल बलिया बलिदान दिवस है। आज बैरिया बलिदान दिवस है। बैरिया 24 घंटा पहले आजाद हुआ है, इसके बाद बलिया हम पहुंचे हैं। और जिस भूमि में हम लोग पैदा हुए हैं, गर्व का विषय है। हमारे अंदर गर्व होना चाहिए कि हमारी जो ईश्वर ने हमें जिस क्षेत्र में जन्म दिया है वह हमारे लिए एक ऐसी जन्मभूमि है जहां रक्त से सनी हुई और ज्वाला से भरी हुई हमारे अंदर वो रक्त प्रवाहित है। और हम लोग अपने आप को हल्के में ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। पहले हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा। जब हम अपने आप को शिक्षित करेंगे तब हम अपने आप को बदलेंगे। जब शिक्षा होगी तभी हम चीजों को बदलेंगे। आज का विषय आपको इसी चीज को याद दिलाने के लिए आपके प्रांगण में आपको इकट्ठा किया गया था। इस प्रांगण के माध्यम से हमने एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी। हो सकता है कि इतिहास के पन्ने की जानकारियां हमारे सामने, हमारे पास उतनी सक्षम उपलब्ध ना हो पाई हो। अगर इसके बीच कोई त्रुटियां हो तो क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।